खाद्म आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ क्यों कर गिरफ्तार हुए, पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी से एलडीए और पैरागॉन सोसाइटी के दरमियान कौन सा गोरख धंधा खेला गया, अंदरूने खाना क्या कुछ होता रहा, सब तफसीलात हम आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के पीछे करप्शन से लबरेज एक निहायत सनसनीखेज ड्रामाई दास्तान है। इस दास्तान के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल 5 मिनट एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अकब में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए ऐसी बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। कहानी शुरू होती है आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट से। पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया कि कम आमदनी वाले अफराद के लिए सैकड़ों घर बनाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत इससे पहले आशियाना कायदे आज़म 1 और 2 बना चुकी थी आशियाना इकबाल के प्रोजेक्ट में, मगर शुरू से गड़बड़ हुई। पहले तो ये फैसला हुआ कि पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए बनाई गई थी, इसकी बजाय ये प्रोजेक्ट एलडीए मुकम्मल करेगा। यहाँ पर यह अहम नुक्ता समझ लें कि एलडीए यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम का सरकारी इदारा पहले से मौजूद था। इसके बावजूद हुकूमत पंजाब ने पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के नाम से एक प्राइवेट कंपनी बनाई थी। जवाब ये दिया गया था कि इस तरह तेज़ी से काम हो सकेगा। ये नई कंपनी के सरबराह शहबाज शरीफ ने अपने मोतमिद ब्यूरोक्रेट आहद चीमा को लगाया और उन्हें 2 मिलियन यानी 20 लाख के लगभग रकम देने की मंजूरी दी गई। याद रहे कि आहद चीमा की बतौर सरकारी मुलाजिम ग्रेड 18 सिर्फ 1.25 लाख रुपए के मुस्तहिक हैं। आशियाना इकबाल के सिलसिले में पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी को कहा गया कि अब आप अचानक नाअहल और बेकार हो गए हैं। ये 14 अरब की मालियत का मेगा प्रोजेक्ट एलडीए करेगा। एलडीए के पास ये प्रोजेक्ट आया, इसकी बोली लतीफ़ एंड सन्स नामी एक मारूफ तमीराती कंपनी ने जीत ली। याद रहे कि यही कंपनी आशियाना कायदे आज़म के प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल कर चुकी थी। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आया। अचानक एलडीए को हुक्मनामा मिला कि लतीफ़ एंड सन्स को ठेका ना दिया जाए और इसके बजाय कासा डेवलपर नामी एक नई गैर मारूफ कंपनी को ये बड़ा प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया जाए। ये वाज़ा रहे कि कासा डेवलपर अपने तजर्बे और रैंकिंग की बुनियाद पर 12 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट लेने का अहल नहीं। इसके पास बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए दरकार महारत, तजर्बा और मशीनरी भी नहीं थी। कासा डेवलपर दरअसल पैरागॉन सोसाइटी की एक सब्सिडरी कंपनी या झेली कंपनी समझ लें। बाज़ ज़राए दावा करते हैं कि कासा डेवलपर और पैरागॉन दोनों के पीछे नून लीग के एक और अहम रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की शख्सियत पोशीदा है। नैब इस हवाले से ख्वाजा साहब से तहकीकात भी कर रहा है। कासा डेवलपर्स को दिया गया प्रोजेक्ट की शराइत भी अजीब व गरीब थी। ज़राए के मुताबिक 2 अरब की ज़मीन डेवलप करने के इवज़ डेवलपर को 12 अरब की ज़मीन मिलनी थी। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी मिसाल शायद ही मिले। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। पैरागॉन के साथ आशियाना इकबाल जैसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की खबर से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पैरागॉन सोसाइटी के पहुंचा। इनकी सड़क भी बन गई, प्लॉट्स की कीमतें डबल हो गईं। इस दौरान सबसे ज़्यादा बोली देने वाली कंपनी लतीफ़ सन्स हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने उनके हक़ में यानी लतीफ़ सन्स के हक़ में फ़ैसला दिया, जिसने सबसे ज़्यादा बोली दी थी, जिसका ठेका काट कर कासा डेवलपर को दिया गया था। ठेका मिलना उसी का हक था। हाई कोर्ट का हुक्म और उससे ज़्यादा ये खौफ कि कहीं ये इशू ना बन जाए, पंजाब हुकूमत ने जल्दी कासा से ठेका वापस लिया और अब फैसला हुआ कि इसे पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी ही बनाएगी। अगर लतीफ़ सन्स हाई कोर्ट ना जाती तो शायद इस गड़बड़ घटोले की खबर किसी को सिरे से मिलती ही ना। यहाँ से खबरें बाहर निकलीं और मामला नैब के पास जा पहुँचा। कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया जब नैब ने तहकीकात शुरू की। आहद चीमा को सबसे पहले तफ्तीश के लिए बुलवाया गया और फिर इसे हिरासत में लिया गया। ज़राए के मुताबिक जब आहद चीमा से पूछा गया कि लतीफ़ सन्स का ठेका क्यों कर कैंसिल किया गया
और कासा डेवलपर्स को क्यों नवाजा गया, तो आहत चीमा ने सब मलबा उस वक्त के वज़ीर आला यानी नाम निहात खादम आला पंजाब शहबाज शरीफ के सर डाल दिया। नैब ने सबूत मांगा तो इंतहाई बावसूख ज़राए के मुताबिक आहत चीमा ने कोर्ट की जेब में रखा शहबाज शरीफ के हाथ से लिखा हुक्मनामा नैब को पेश कर दिया। चंद दिन बाद जब नैब ने शहबाज शरीफ को तहकीकात के लिए बुलवाया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरा आशियाना इकबाल से क्या ताल्लुक़, वो तो प्राइवेट कंपनी पंजाब लैंड डेवलपमेंट का मसला है। इस पर नैब हुक्काम ने शहबाज शरीफ को उनका दस्तखत शुदा हुक्मनामा दिखाया और पूछा कि जब इससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं तो फिर ये फरमान क्यों जारी किया। ज़राए के मुताबिक झूठे मियाँ साहब हक्के भक्के रह गए और 5 मिनट तक कुछ बोल ही न सके। शायद हैरत से उन्होंने ये पूछा कि ये कहाँ से मिला। आहत चीमा तो आपको नहीं दे सकता। हालात मगर यकसर बदल चुके थे। आहत चीमा क्यों किसी की खातिर अपनी गर्दन कटवाता। पैरों तले ज़मीन खिसकने का मुहावरा तब शहबाज शरीफ को याद ज़रूर आया होगा। नैब की तहकीकात आगे बढ़ती गईं। पैरागॉन सोसाइटी के ज़िम्मेदारान पकड़े गए तो उन्होंने साद रफ़ीक की तरफ उंगली उठाई। उनसे तफ्तीश जारी है। 16 अक्टूबर को उन्हें बुलाया गया है। मुमकिन है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर नैब के मुताबिक उनके पास वो तमाम सबूत आ चुके हैं जिनकी बिना पर मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सके और इसके बाद रेफरेंस दायर करके उन्हें उनके जुर्म की करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। यूं 5 अक्टूबर यानी जुमे का दिन शरीफ ख़ानदान के लिए एक और अंदाज में भारी साबित हुआ। आपकी समातों का शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल 5 मिनट एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।